हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है कल कोलराउस का नियम किया था। उस पे जो है कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो नेटवर्क बेटा बता देना पहले से ही, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो वरना फिर बेकार हो जाएगा आपको लोगों का। सही चल रहा है? सही चल रहा है ना? देख लीजिए एक बार अच्छे से। ओके ना? चल, देखिए, तो कल हम लोगों ने जो किया था उसके आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है हमारा एक, जो कोलराउस के नियम पर बेस है बेटा। क्वेश्चन है NaCl। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है NaCl HCl और सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर की अनंत तनुता पर की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं मोलर चालकताएं मोलर चालकताएं क्रमशः मोलर चालकताएं क्रमशः 146.45 कामा 426.16 और 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है। एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है बेटा हमारा। आप चाहें तो पूरा जो मैंने कल किया था, इसके लिए मैंने आपको बताया था एसिटिक अम्ल दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, तो इसके लिए हम लोग प्रबल वाले लेते हैं। तो कौन कौन से प्रबल थे? NaCl HCl और सोडियम एसीटेट, इन्हीं को हम लोगों ने ले रखा था। ठीक है ना? तो पूरा का पूरा सेम वही वाला पोर्शन है बेटा हमारा। आप चाहें तो वो वाला यहाँ पे नोट करिए, उसके बाद लगाइए। लेकिन अगर आपको फार्मूला पता हो तो सीधा आप फार्मूला लगा सकते हैं कोलराउस के नियम से, वरना फिर आपको पूरा वो करना पड़ेगा। आपको जैसा भी आपको है वो आप कर सकते हो। तो मैंने कल किया था, तो इसलिए मैं आज नहीं करूंगा। ठीक है ना? आज नहीं करूंगा क्योंकि वहां से आप देख के नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? चलिए, NaCl HCl और सोडियम एसीटेट है, तो इसके लिए मैंने कल बताया था अनुप्रयोग में, तो वहीं से इसको नोट कर लेंगे।
लिखेंगे कोलाउस के जो नियमानुसार था, कोलाउस के नियम के अनुप्रयोग से प्राप्त सूत्र से, ठीक है ना, उसमें किया था हम लोगों ने, मैं वही इस बार नोट कर देता हूं, कोलाउस के नियम के अनुप्रयोग से प्राप्त सूत्र से। चलिए देखिए इसमें क्या था हमारे पास में, इसमें हमारे पास था अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ HCl माइनस अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ NaCl बराबर थे अनंत तनुता पर मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की। आप चाहे तो देख सकते हैं, आपको हर चीज क्रम से दे रखी है, क्या दे रखी है मैं बता देता हूं आपको। देखो ये सबसे लास्ट में है, सोडियम एसिटेट सबसे लास्ट में है, इसलिए इसकी सबसे लास्ट वाली कितनी है 91 प्लस फिर है HCl, और HCl बीच में है, HCl कितनी है बेटा आप देख लो बीच वाले की 426.16, उसके बाद में माइनस NaCl कितनी है 126.45 बराबर में एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो पहले मैं उसको लिख लेता हूं, तो उसके बाद में उसको हल करूंगा। एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर, इनको जोड़ो बेटा, कितना आएगा आपका 426.16 और 91, ये आपको जोड़ना है, तो 517.16 माइनस बचेगा 126.45, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऑफ एसिटिक अम्ल बराबर, इसको और इसको घटा दीजिए बेटा, 126.45 घटा दीजिए, 1709 तो है आपका यहां पर 390.71, क्या मात्रक था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए आपका आंसर। अगर आपको ये फार्मूला याद है जो मैंने कल आपको निकलवाया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको जो है बेटा आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कल निकलवाया सिखाया था आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका,
हो गया। बाकी बेटा आपकी बुक में क्वेश्चन है बेटा, आप कर सकते हो उनको। ठीक है ना, तो पहला अनुप्रयोग मैंने करा दिया था। अब दूसरा देखिए इसका अनुप्रयोग। दूसरा इसका अनुप्रयोग क्या है वो देखिए। दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के, पहला कल कराया था अनुप्रयोग, अब दूसरा देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के, दुर्बल वैद्युत दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा गणना करने में, क्या गणना में लिख लो, गणना करने में या में। ठीक है, कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बेटा सेकंड वाली। करें, चलिए देखिए, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की दुर्बल विद्युत अपघट्य की किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताएं किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताएं किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताएं मोलर चालकताएं उसके वियोजन, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताएं उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती हैं, निर्भर करती है बेटा। निर्भर करती हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जो वियोजन की जो बेटा मात्रा होती है, कि जो मात्रा होती है उसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, यहां बेटा विलियन लिख लेना, विद्युत अपघट्य विलियन की मोलर चालकता। हम्म हम्म 6,000 लिखता है।
ठीक ठीक ठीक। विलयन की मोलर चालकता ठीक है बटे में अनंत अनुता पर बटे में अनंत तनुता पर बटे में अनंत तनुता पर उसी वैद्युत अपघट्य उसी वैद्युत अपघट्य अनंत अनुता पर उसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत अनुता पर उसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तो इसको अल्फा बराबर लिखते हैं लेमडा सी। सी मतलब किसी सांद्रता पर, सांद्रता मतलब सी होता ना कॉन्सेंट्रेशन, बटे में अनंत अनुता पर। और ये फार्मूला बेटा ये नोट कर लीजिए। ठीक है इसके बाद आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी हो गया। आगे देखिए चलिए आगे देखिए अगली आपकी हेडिंग बेटा है संचारण कोरोजन। ठीक है ना, कोरोजन संचारण 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 कोरोजन। वो यार 6 तारीख के पेपर लगो है हाँ? वो कैंसिल हुई के लगो दोबारा। नहीं 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 रद्द हुई, बोलो रद्द हुई के 6 तारीख लगो रही बोलो। ठीक है मैं देखो ना अखबार में दियो रहा है, अखबार में दियो ना देखो ना जाओ 6 तारीख यहाँ हुआ पेपर। ठीक ठीक देख लो पूछ लिया उस लोग पूछ लो। ठीक 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 कोरोजन बेटा कोरोजन संचारण है चल देखिए संचारण एक संचारण एक विद्युत रासायनिक घटना है
विद्युत रासायनिक घटना है। संचारण एक विद्युत रासायनिक घटना है। इसमें जिसमें धातु वायुमंडल जिसमें धातु वायुमंडल 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको बेटा, अभी आ रहे हैं। बीच पेपर कहीं नहीं आ रहे हैं, 6 तारीख पेपर है ना, आज क्या है फोन करके आता रहे आज ही आज में है लिखा जिसमें धातु वायुमंडल की नमी एवं नमी एवं ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे अवांछनीय यौगिक में परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होती रहती है। यौगिक में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, धातुओं के इस तरह नष्ट होने धातुओं के इस तरह नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण कहलाती है। संक्षारण कहलाती है।
उदाहरण बेटा, संक्षारण, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, कापर व पीतल की सतह पर, कापर व पीतल की सतह पर हरे रंग की कापर व पीतल की सतह पर हरे रंग की परत, हरे रंग की परत का बनना, नोट कर लीजिए। आगे देखिए बेटा, जंग लगने की क्रियाविधि, जंग लगने की क्रियाविधि, इसको कौन नाम देते हैं वो भी लिख देता हूं। विद्युत रासायनिक सिद्धांत, इसलिए बोला है इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार लोहे पे जंग तभी लगेगी जब उसमें अशुद्धियां होंगी, प्योर लोहा उस पर जंग नहीं लगेगी बेटा। इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक, अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति, सेल की भांति, सेल की भांति व्यवहार करती है, व्यवहार करती है, विद्युत सेल की भांति व्यवहार करती है। ऐसे सेल को संचारण सेल भी कहते हैं। ऐसे सेल को संचारण सेल भी कहते हैं।
आगे देखिए, सेलों में शुद्ध लोहा, सेलों में शुद्ध लोहा, सेलों में शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा लोहा कैथोड, कैथोड की भांति कार्य करता है, की भांति कार्य करता है। हो गया? आगे देखिए, वायुमंडल है, ठीक है। ये यहां पर हमारी यहां पर जो है उच्च ऑक्सीजन है बेटा, अधिक मात्रा में, ठीक है। यहां पे अशुद्धि है जो कैथोड का काम करेगी, अशुद्धि मतलब अशुद्ध लोहा, ठीक है ना। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये शुद्ध है जो एनोड का काम करेगा। मिटा देना। आगे देखो, जब जो बचा हुआ बेटा है वो बाद में कर देंगे, ठीक है। इसके आगे जो बचा हुआ चित्र बना लो, चित्र के नीचे जो भी बचा हुआ है बेटा वो कल लिखवा देंगे, ठीक है आपको। धन्यवाद।